नमस्कार, स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग एक बार आवाज देख के बता दें। वैसे सब ठीक ठाक है। और कल तक बात हो रही थी रस के अवयवों की। आज हम रस के अंतर्गत चलते हैं और बात करते हैं श्रृंगार की। ध्यान दीजिए, वैसे तो आप श्रृंगार या किसी रस का स्थायी भाव क्या उदाहरण यही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, आपकी इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको इसके आगे पढ़ना है कि श्रृंगार को रसराज किसने कहा। रसों के विषय में और बातें हैं जो आप 9 या 11 रस पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रेमन रस या प्रेयान रस, कई रसों की और भी चर्चा होती है। तो एक एक करके उनको हम देखेंगे, डिकोड करेंगे। क्लास को मिस मत करिएगा। अजय जी प्रणाम, खुश रहिए। ऑनलाइन जी की क्लासेस वेरी गुड मॉर्निंग। विजय जी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागतम स्वागतम पुनर्स्वागतम। तो आज की शुरुआत है श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस श्रृंगार रस के विषय में आपको दो बातें पता है सबसे स्पष्ट रूप से। पहले तो ये पता है कि श्रृंगार रस रसों का राजा है, रसों का राजा। और दूसरा ये पता है स्थायी भाव है रत। रत रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है कि महाकवि सूरदास, इन्होंने श्रृंगार के अंतर्गत ही दाम्पत्य रति के साथ ही वात्सल्य रति और भक्ति रति को भी शामिल कर लिया। मूलतः श्रृंगार को ही उन्होंने कहा कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य की ही कवि है, तीसरे रस को एंट्री नहीं देनी है, उसी में दोनों आ गया। और भक्ति की बात भी उसी में आ गई, स्थायी भाव रति। और आप जानते हैं श्रृंगार के दो भेद हैं, वियोग और संयोग, या ऐसे कह सकते हैं आप संयोग या संभोग श्रृंगार, और दूसरा वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। इतना ही आप जानते हैं और इसके भेद भी आप जानते हैं। संयोग जब मिलने की बात हो, वियोग जब बिछुड़ने की बात हो। लेकिन बात तो यहीं से आगे बढ़ती है, यहीं से बात आगे बढ़ती है और बात बहुत आगे तक चली जाती है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं श्रृंगार के विषय में कुछ साधारण सी बातें देखते हैं। सर्वोत्कृष्ट रस किसने माना? पहला नाम आता है भोज का। तो श्रृंगार के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। चलो, श्रृंगार रस, देखो खंड खंड मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। खंड खंड मत पढ़िएगा, है ना। चलिए पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक शब्द है श्रृंग। श्रृंग माने वैसे तो चोटी होती है,
लेकिन यहां पर क्या है, वासना का उद्रेक, वासना का उभार, वासना का उभार, वासना का उभार। और आर माने होता है बुद्धि या वृद्धि, यानी वासना का उभार या वासना की वृद्धि। इसको हम कामोद्रेक भी कह सकते हैं, काम का उद्रेक। ऐसा विद्वानों का विचार है, ऐसा हम खुद नहीं बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ऐसा रस जिसमें हमारी वासना बढ़े, ऊपर चढ़े, ऐसे आप कह सकते हो। यानी कि काम वासना की समृद्धि अथवा प्राप्त। तो नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के हृदय में वासना रूप में स्थित जो रति भाव है, अपने अनुरूप विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस रूप में उत्पन्न हो जाता है, परिणत हो जाता है। ठीक, नायक नायिका के हृदय में वासना रूप में स्थित रति नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव अनुभाव और संचारी भाव या भावों का संयोग पाकर श्रृंगार रस के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात। अजय प्रणाम, हमने संबोधन का उत्तर पहले ही दे दिया। अभी इसमें आगे देखो धीरे धीरे हम क्या बता रहे हैं। अभी तो डेफिनेशन तक बात पहुंची है, परीक्षा में कुछ और आता है। आगे आते हैं, आपको बहुत सारा आनंद आएगा। अभी आप आगे तो बढ़ें। यहां पर देखो, संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का स्थायी भाव एक ही है। कभी कभी प्रश्न आता है, वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को रति ही हम कहते हैं। आगे आते हैं, इसको जरा हम आराम से समझते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक, यानी कि नायक नायिका का पारस्परिक प्रेम। इसके बाद आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? नायक नायिका कोई किसी को आप ले सकते हैं। नायक यहां कह सकते हैं पति, या नायिका प्रेमिका,
जिसका सहारा लेकर के भाव प्रबल होता है, या दोनों को आप कह सकते हैं। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव दोनों हो गई। एक तो प्रेम सूचक चेष्टाएं, कटाक्ष करना इत्यादि। दूसरे वातावरण का योगदान है, जैसे पक्षियों का कलरव, चांदनी रात इत्यादि विभाव। फिर आते अनुभव। अनुभव, अनुभव में क्या होता है? इसके बाद क्या हो सकता है? अगर किसी के प्रति प्रेम ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो कोई भाई आलिंगन कर लिया किसी ने, यही तो अनुमाने पीछे पीछे अगली एक्टिविटी क्या होती है? अगली एक्टिविटी यही होती है। इसके अलावा रोमांच हो गया, ठीक, आदमी मुख से कुछ बोल दिया, कुछ एक्टिविटी कर लिया इत्यादि इत्यादि। आप इसको समझ लो, वैसे ही जरूरी नहीं ज्यादा व्याख्या की जाए। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होगा? कभी कभी ज्यादा प्रेम पाकर के हार्ट अटैक भी आ जाता है लोगों को, तो ऐसे फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन यहां कह सकते हैं कि मरण, जुगुप्सा, उग्रता, इन तीनों को छोड़ दिया जाए। मरण, जुगुप्सा, उग्रता के अतिरिक्त कोई भी संचारी भाव, कोई भी संचारी भाव कोई भी आदमी के अंदर जग सकता है। ठीक है, चलो यथा प्रसंग आते हैं। चलो अब हम उदाहरण की ओर आते हैं। उदाहरण, हाँ, पहले तो हम देखते हैं इसका प्रकार या भेद। दो है, एक है संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। और स्थायी भाव दोनों की रति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संयोग श्रृंगार, ठीक, यहां मिलने की बात है, नायक नायिका के मिलन से। अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, और वह एग्जाम्पल जो परीक्षा में आ सकता है। जैसे एक तो है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय। देखो, अगर ऐसे आप देखेंगे तो वात्सल्य रस ही है, लेकिन कवि बड़े खुराफाती होते हैं, आलोचक। सौह करे भौहनि हंसे, दैन कहे नटि जाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, जुगुप्सा उग्रता।
बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सौह करे भौहनि हंसे, दैन कहे नट जाए। अब देखो वैसे संयोग श्रृंगार तो आप क्या बोले, कमाल है कभी भी। इसमें कहते हैं जो गोपी है, गोपी कृष्ण की मुरली छुपा लेती है बात के रस के लालच में, इसको भी कहा जाता है। हम इसलिए बता दे रहे हैं कहीं आवे तो भ्रम में आप न रहें। लेकिन यहां पर हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, पहला एग्जाम्पल यही देना ठीक नहीं है। और वह एग्जाम्पल देखो, एक किताब है भगवती सॉरी भगीरथ मिश्र, भगीरथ मिश्र की किताब से बड़े उदाहरण परीक्षा में आ रहे हैं आजकल। हम उनका एग्जाम्पल लिखा देते हैं आपको। एक लाइन लिखा करके बाकी हम आपको समझा देंगे। एक एग्जाम्पल ये भी कुछ जगह पूछ लिया गया है। प्रीतम दृग मीचत प्रिया, प्रीतम दृग मीचत प्रिया। प्रीतम की आंखों को बंद करना, प्रीतम दृग मीचत प्रिया, पानी परस सुख पाए। पिया, पानी परस सुख पाए। आगे देखो, जानी पिछानी अजान लो, जानी पिछानी अजानी लो, नेकुन होती लखाए। ये तो दो चार एग्जाम्पल जो प्राय आ रहे हैं और वो आप पहचान नहीं पाते है ना, उसको हम बता रहे हैं। देखो एक बात और बताएं आपको कि अभी आप लोग पढ़ लो, हम दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, फिर ऑफलाइन में जब आप लोगों के सामने हम रहेंगे, खूब सवाल करना, मन भर का सवाल करना, हमें बड़ी खुशी होती है सवालों का जवाब देने, तो बड़ा आनंद आएगा और ज्ञान तो बढ़ेगा ही। अब इसका सिर्फ इतना भाव समझो कि ये संयोग की बात है, इतना। कुछ चीजों में कसरत कम करनी चाहिए और कुछ चीजों में कसरत ही कसरत करनी चाहिए। तो प्रीतम दृग नीचत प्रिया, पीछे से आकर के आंखें बंद कर लेना, और पानी परस सुख पाए। पानी माने क्या होता है? पानी माने होता है पानी, अब पानी माने होता है हाथ। ऐसे आंख बंद कर लिया, पीछे जब आंख बंद कर लिया तो हाथ जैसे लगा आंखों पर, बड़ा अच्छा लगा। पानी परस सुख पाए, परस माने स्पर्श, छूना। जानी पिछानी अजानी लो, ने कुन होती लखाए। समझ में तो आ गया कौन है, पहचान लिया, ठीक। दिख नहीं रही प्रिया, लेकिन लेकिन समझ में आ गया। ऐसे भी कह सकते हैं, यानी नायिका के हृदय में स्थित रतिभाव को हर्ष और अवहिता जैसे संचारी भावों से संयुक्त करके श्रृंगार रस की व्यंजना कराई गई है। ये बिहारी, बिहारी का दोहा है। बिहारी, बिहारी के पास कोई काम धाम नहीं था, यही कविता लिखा करते। क्या करें, सरकारी पैसा जिसको मिलता है दिमाग खराब हो जाता है। देखो सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। सर भाई बना बनाया वेतन 1 लाख रुपया आ रहा है, महान बन ऊपर से बने हुए हैं,
ज्ञान तो एक अलग चीज है, लेकिन मन में जो हौसला होता है, हर महीना वेतन लेने वाला, एक गुरुजी कह रहे थे कि सब मेरे वेतन पर निगाह और नजर लगाए हुए हैं। तो वही बिहारी भी, अब देखो, जिसके जेब में फूटी कौड़ी न हो, मकान मालिक का किराया देना हो, दोपहर तक भोजन न किया हो, अब उससे कहो कि ये रसीली कविता कैसे लिखेगा बेचारा, वो तो बिहारी ही लिखेंगे। ठीक है, चलो। और एग्जाम्पल खूब लिखो। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। जब भगवान श्री राम, आराम से लिखो एग्जाम्पल। श्रृंगार बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी शुरुआत किया है हमने, ठीक है, डोंट वरी। एग्जाम्पल, चितवत चकित चहु दिस सीता। सीता जी चारों ओर देख रही हैं, कहां गए प्रभु, कहां गए नृप किशोर। मन चीता। मन को चुराने वाले, चित्त को चुराने वाले, मन और चित्त में बैठे रहने वाले, कहां गए नृप किशोर। लता ओट तब सखिन दिखाए। सखियों ने देखा, कहा भाई देखो, लता के ओट से, लता क्या है, ऐसे लता चढ़ती है, ऐसे। लता मंगेशकर की बात नहीं कर रहे हैं, लता की बात कर रहे हैं, ये लता है। आपके घर पे इससे बढ़िया लता लगी हुई होगी। लता, लता ओट तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और भी ये इतना हम लिख रहे हैं, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये भी परीक्षा में आई हुई लाइन है। एक तो यहां तक, चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। आगे देखो, तब प्रसन्न हो गई, हर से देख रूप लोचन ललचाने। रूप देख करके, देख रूप लोचन ललचाने। हर्ष, हर्षे जनु, हम जब आपका टेस्ट लेंगे, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, बाकी एग्जाम्पल वहां पे आ जाएगा। देखो, परीक्षा आज हो चाहे कल हो, लगातार लगे रहो तैयारी में, ठीक। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, जब सीता जी ने देखा, ध्यान से समझ गई, ये तो हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, वो तो भक्ति हो गई। लेकिन यहां पर देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, बस इतना, इतना ही। लंबी चौपाई है, लेकिन हम आपको यही दिखा रहे हैं। आगे, पलकन हूं परिहरी निमेषे, थके नयन रघुपति
छवि देखे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससिह जनु चितव चकोरी, लोचन मग राम और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। भाई राम आ गए आंखों के माध्यम से, फिर आंखें बंद कर लिया, मानो आंखों में राम को बंद कर लिया। तो ये हो गया आपका, ये संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल आ गया। आपने कामायनी के प्रसंग देखे होंगे, जब श्रद्धा मनु मिलते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, ठीक ठीक तो है ही, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। बिरस ये बा है, वह नहीं बा है, वह विशिष्ट के लिए होता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये देखो कामायनी, जयशंकर प्रसाद। कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत का दूत कौन होता है? कोयल, बसंत दूती बोलते हैं, मैसेज देने वाला। बसंत में क्या होता है, कलियां खिल जाती हैं, बढ़िया सुगंधी आती है, यानी मिलन की बेला। बिरस पतझड़, पतझड़ कैसा है? बिरस है। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, चपत तपन में शीतल मंद बयार। जेठ की दोपहरी हो, जून का महीना तप रहा हो, ऐसे में ठंडी ठंडी हवा चल गई, तपन में शीतल मंद बयार। तपन है, जून का महीना, और शीतल ठंडी मंद धीमी बयार हवा चल गई। घन तिमिर, बहुत भयानक घना अंधेरा, और चपला यानी बिजली की रेख। अब पर्यायवाची भी आप देखो, देखो बिजली की पर्यायवाची, बिजली की पर्यायवाची आप टिप्पणी कर सकते हैं। एक तो हमने चपला ही लिख दिया, एक दो और लिख देते हैं, तड़ित, दामिनी, विद्युत, विद्युत का तद्भव बिजली, सौदामिनी, ऐसे बयार, बयार माने हवा, हवा की पर्यायवाची समीर, वायु, मरुत। ठीक ऐसे आप अपना लिख लेना। चलो, और तो हम बोल दे रहे हैं ऐसे। तो देखो बिहारी, बिहारी के जो दोहे हैं ज्यादातर में यही है, श्रृंगारस है। आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधी रही, कहीं नहीं जाती कछु कौन गति भई है। देखो एक कवित्व सुना रहे हैं आपको, आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधी गई, और कहीं नहीं जाती कछु कौन गति भई है। जब प्रीतम की मोहक छवि को देखा, हृदय में धस गई वो छवि, अब अजीब अजीब दशा हो गई। नवल नबेली हंसी चितवत ठाढ़ी पास, मानो तिहि उर नई नेह बेली वही है। अब आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी दे देंगे हम,
एग्जाम्पल जो है उनका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, चिंता की बात नहीं। हित ध्रुव नीरज से नीर भरे ढरे नैन, बोलत न कछु बैन चित्र सी वही गई है नैन। छाईली ने रूप परी जब प्रेम कूप, वाकी गति जाने सोई जी अस भई है। चलो हम आपको यहाँ पर यहीं पर हम दे देते हैं आपको इसका पीडीएफ। बात करते करते अभी हम बात करते करते ही हम इसको काम कर देंगे आपको, डोंट वरी। तो एक हम तो छुपाने वाले आदमी है नहीं। ये आपका जो पीडीएफ रहेगा ना उसी में सब लिखा रहेगा। श्रृंगारस का एग्जाम्पल, तो चलो एक तो ये हुआ, ये सीता जी वाला बता दे, पहले इसको बता देते हैं ना, पहले इसको बता देते हैं। ये आ गई आपकी कविता, देखिए यही मैंने सुनाया अभी आपको। आजू की छबीली छवि छटा चित बेधी रही, कहीं नहीं जाती कछु कौन गति भई है। और नवल नबेली हंसी चितवत ठाढ़ी पास, मानुती ही पुर नई नेह बेली वही है। अर्थ भी बता सकते हैं कि भाई आज की छबीली छवि, आज की छबीली छवि, आज क्या देखा, मोहक रूप देखा प्रियतम का। आज की छबीली छवि, छबीली छवि छटा चित्त बेधी रही, बेध देना हृदय में धस जाना। और कहीं नहीं जाती कछु कौन गति भई है, और मन की दशा पता नहीं कैसी हो गई। और नवल नबेली हंसी चितवत ठाड़ी पास, वो नबेली जो थी, नायिका थी, नवल यानी नई, नबेली भी नई, तो नवल नबेली हंसी चितवत ठाड़ी, चितवत देखते हुए, ठाड़ी खड़ी हो गई पास निकट, मानो तिहि उर नई नेह बेली बई है। बई माने बोना, मानो कि उसके हृदय में प्रेम की नई लता, प्रेम की लता, नेह की बेल, ये क्या कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा। और हित ध्रुव धीरज से नीर भरे ढरे नैन, बोलत न कछु बैन चित्र सी रह गई है। कुछ बोल नहीं रही है, मानो चित्र जैसे स्थिर होता वो भी स्थिर हो गई है। और नैन छाई लीने रूप परी जब प्रेम कूप, आंखों में क्या है, नैन छाई लीने रूप, आंखों में प्रेम छा गया। और परी जब प्रेम कूप, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब बाकी गति जाने सोई जी ही ऐसी भई है, और जो प्रेम के चक्कर में पड़ा है वही इस गति को जानेगा, और दूसरा कौन जानेगा। एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने बता दिया था आपको, सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ बता देते हैं, आपको प्रसन्न हो जाइए। आजकल एक ट्रेंड चला है ना, यहां से पूछते हैं, और ये आ गया आपका, इसको भी आप नोट कर लेना, अभी हम दूसरा जो बता रहे हैं।
चलिए ये देखो, दिख रही है आपको? भाई कमेंट कर देना। देखो दिखा रहे, आपको दिखा रहे हैं तो बताइए। नभ में घन घोर ये श्याम घटा, अति जोर भरी गहरान लगी। भाई जब प्रीतम को देखा तो क्या दशा हुई? नभ में घन घोर ये श्याम घटा, आसमान में श्याम घटा, श्याम माने काली। नभ में घन घोर ये श्याम घटा, अति जोर भरी गहरान लगी। ठीक, घटा छाती काली काली, हवा अलग से चलती है। पिक चातक मोरन की धुनी हूँ, चहु ओरन धूम मचान लगी। पिक माने कोयल, कोयल। पिक चातक मोरन की धुनी हूँ, चहु ओरन धूम मचान लगी। तो पिक माने कोयल, चातक एक पक्षी होता है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। पिक चातक अमोरनी, तो जब बसंत का समय आता है सभी बोलने लगते, कोई कू कू, है ना। मोर कुछ अलग तरीके से बोलता, केकी उसको बोलते हैं ना। पिक चातक मोरन की धुन चहुओर, चहुओरन धूम मचान लगी। मलयानिल शीतल मंदवली, मदनालल को धधकान लगी। देखो यहाँ पर क्या है, मलयानिल, यहाँ पे मदन, मदन माने होता है कामदेव, मदन यानी कामदेव। कामदेव की पर्यायवाची भी आप नोट करो, कंदर्प, स्मर, मार। भगवान ने नष्ट कर दिया अनंग, रतिकापति, रतिपति, रतिका इंद्र, रतीन्द्र, रतिका ईश, रतीश। फूल का बाण चलाने वाला पुष्प धनवा, उसका धनुष फूल का है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो मलयानिल, अनिल माने भी हवा होती है। मलयानिल यानी मल यानी चंदन, चंदन के से स्पर्श करके आती हवा। शीतल मंदवली, अली माने होता है सखी, अली माने सखी, अली माने भावरा भी होता है। मलयानिल शीतल मंदवली, मदनालल को, मदनानल को धधकान लगी। वो ठंडी ठंडी हवा चली, अंदर जो है प्रेम का भाव उभर गया। निरखय किन प्रीतम पाय धरे, निरखय माने देखना, निरखय देखना। निरखय किन प्रीतम पाय परे, रही है कबलों अब मान पगी। अब बताओ कब तक मान में रहेंगे? जब प्रियतमा सामने हो तो अंदर का घमंड खत्म हो जाता है। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ऐसे आओ तो मुझे लग रहा है कि इतना काम वर्क आपका हो गया। अब आते हैं वियोग श्रृंगार पर। वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम श्रृंगार पर विद्वानों के विचार देखेंगे। किसने कहा रसराज, किसने क्या कहा, इसके बाद नंबर आएगा उसका। वियोग श्रृंगार, एक तो पक्का समझो, इसका स्थायी भाव वही है जो संयोग का स्थायी भाव है। स्थायी भाव है रति, रति है स्थायी भाव। तो नायक नायिका के बिछुड़ने में नायक नायिका के बिछुड़ने की
दशा में वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसे विप्रलंब भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार कहो में विप्रलंब या अच्छा, मान लो बिछुड़ गए, वो फीलिंग कैसे आती है बिछुड़ गए, वो फीलिंग कैसे आती है, वो फीलिंग कैसे आएगी बिछुड़ गए, उसके 3-4 दशाएं विद्वानों ने बताई। मैंने इनके रूप, विप्लव श्रृंगार के रूप। कलम चेंज करते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार के रूप। विप्लव श्रृंगार के रूप। चलो, पहला रूप पूर्वानुराग या पूर्वराग। ठीक। दूसरा मान, और तीसरा होता है प्रवास। तीन तीन दशाएं हुई इसकी। पहला हुआ पूर्वानुराग, यानी मिलने के पहले का प्रेम या आकर्षण। मिलने के पहले का प्रेम या आकर्षण। अभी व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है, अभी जो है इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई, अभी सुना उसके बारे में, अब फोटो देखकर प्रभावित हो गए। मिलने के पहले का प्रेम, इसमें क्या है, मिलने की उत्कंठा होती है। मिलने की उत्कंठा होती है, एक दशा ये हुई। दूसरी दशा क्या होती, मान, रूठना। अच्छा, मिली नहीं है तो एक दूरी तो है, दर्द होता है। अच्छा, मान, इसमें क्या है, मिलने के बाद जब नायक नायिका रूठ जाते हैं, मिलने के बाद नायक नायिका का रूठ जाना। अब क्या होगा, अब याद आती है कैसे मिले थे, वह भी एक प्रकार से। अब प्रवास, प्रियतम या प्रियतमा चली गई दूर। ठीक है, मतलब ये मान जनित वियोग है, ऊपर वाला मान जनित वियोग, इसको बोलते हैं मान जनित वियोग। तीसरा प्रवास, अब तो नौकरी लग गई, प्रियतमा चली गई नागालैंड, प्रीतम चले गए थाईलैंड, तो वो भी तो एक दशा है। मिलने के बाद किसी कारण से अन्यत्र गमन, है ना, मिलने के बाद किसी कारण से नायक या नायिका, पहले सिर्फ नायक का था, नायक नायिका का अन्यत्र गमन। ठीक। तो यूजीसी नेट में एक सवाल आया था, हम आपको बता रहे हैं, एक हमको एक सेकंड का सवाल समय दो, एक सेकंड का समय।
हाँ ठीक है। देखो ऐसे है, एक जो है कहानी है दुविधा, ध्यान से सुनो। अब प्रश्न आया पहेली फिल्म के बारे में, तो ऐसे आ गया, दुविधा कहानी पर कौन सी फिल्म बनी। दुविधा कहानी पर पहला विकल्प तो पहेली, मैंने बता दिया आपको, शाहरुख खान की फिल्म पहेली। ये यूजीसी नेट का सवाल है, नेट जेआरएफ पहेली। दूसरा दुविधा, दुविधा छोड़ो, उसका नाम है। दूसरा रजनीगंधा। तीसरा सारा आकाश, सारा आकाश। चौथा, चौथा कौन से बताएं आपको? हम्म, तीनों, तीनों लिख लो। अब चलो, अब आप बताओ इसमें कौन सा सही है। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में आया। अब योग वाली बात मुझे ख्याल आया, ये जो कहानी थी दुविधा, अब ये विकल्प मुझे याद नहीं है कि और कौन विकल्प थे, लेकिन इसमें सही उत्तर है ये पहेली। ये शाहरुख खान की फिल्म थी और ये फिल्म आई थी 2005 में। अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था 2005 में, ऑस्कर के लिए गई थी। रजनीगंधा मन्नू भंडारी की जो है यही सच है कहानी, मन्नू भंडारी। और सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है, राजेंद्र यादव। ये कहानी है, देखो ये कहानी और ये उपन्यास। ये जो पहली फिल्म थी दुविधा कहानी है विजयदान देथा की, विजयदान देथा। ठीक, तो ये इसमें वियोग वाली बात है कि जो नायक है, जब शादी होती है, ध्यान देना, जब शादी होती है तो जो विदाई होती है, उस समय ऊंटों से या बैलगाड़ी से ऐसे विदाई होती है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो जो रास्ते में दुल्हन लेकर के आते हैं, एक जगह मंदिर है, उस मंदिर पे रुकते हैं वो लोग रास्ते में, और एक भूत रहता है, एक पेड़ है पीपल का या बरगद का, वही भूत रहता है, उसको देख लेता है, बड़ी सुंदर है, और लालच लगती है कि ये हमारे पास जो है हमारे पास होनी चाहिए। इधर क्या है कि शाहरुख खान जो बने हैं, शादी के बाद पहली रात, सुहाग की रात के बाद वो मतलब चले जाते हैं, कहते हैं मैं कमाने जा रहा हूँ। नायिका को बड़ा खराब लगता है। इस बीच भूत देखता है कि वो उधर से जा रहा है, उसी का रूप धर करके वापस आ जाता है, और कहते कैसे चले आए? बोले भाई नहीं जा पाए, याद आ रही थी तो आ गया। अब वो जो शाहरुख खान जितनी चिट्ठी लिखते हैं कोई पहुंचती नहीं, और ये उन्हीं के रूप में साथ रहता है। अंत में उस भूत से प्रेम हो जाता है इनको, नायिका को। अब आगे चल करके जो होना था वही होता है, भूत का बच्चा आ जाता है नायिका के गर्भ में, कहानी है। और लास्ट में ऐसा उसको लगता है कि वो भूत विदा हो गया, बहुत कष्ट होता है, लेकिन भूत फिर कहता नहीं मैं ही। ये जो कहानी है दुविधा, ये इसमें वियोग वाला भी भाव है। मुझे याद आ गया, मैंने कहा एक छोटा सा ज्ञान बढ़ा दे आपका। इसमें तीन दशाएं हैं, पूर्व राग, पूर्वानुराग है,
मान जनित वियोग है और प्रवास है। मिलने के बाद किसी कारण से नायक या नायिका अन्यत्र चले जाते हैं। आगे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। इसमें एक दो तीन एग्जाम्पल आते हैं परीक्षा में, वही बता देते हैं आपको। आप कैसे पहचानेंगे इसको, चलो हम बता देते हैं आपको। हम आपको ये आप पहचान लेंगे, पहचान लेना। देखिए आपको हम भेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको हम भेज दे रहे हैं, पहचान लीजिए। एक मान, फिर प्रवास। ज्यादातर वही बताते हैं पूर्व राग वाला। दो हम आपको बता रहे हैं, एक दो। एक और इसी समय आपको फोटो खींच लेते हैं इसकी। चलिए, पहले इसको लीजिए। चलिए पहले इसको लीजिए आप। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तो उनकी याद में राधा जी बेचारी बड़ी परेशान थी। अति मलिन, बहुत दुखी थी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। श्रम क्या है, कौन सी मेहनत कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान की याद में जो आंसू गिरे हैं बड़े पवित्र हैं, और उन्हीं आंसुओं से क्या है, शरीर भीग गया, साड़ी भीग गई, तो साड़ी को नहीं धुल रही हैं, वे पवित्र आंसू भी धुल जाएंगे। हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, तालालच न धुआवती सारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अधमुख रहत, अध माने नीचे, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, मुंह को नीचे किए रहती हैं। अधमुख रहती, उरध नहीं चितवती। अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, उरध यानी ऊर्ध्व, यह है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व आपको ये तो दिखेगा ही नहीं। ऊर्ध्व ऊपर, अध नीचे। अधमुख रहती, उरध नहीं चितवती। ज्यों गथहारे थकित जुआरी। जो जुआरी है, जब अपनी संपत्ति वगैरह सब हार जाता है
तो क्या होता है, मानो थक गया हो। छूटे चिहुर बदन कुम्हलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। हिमकर की मारी, चंद्रमा की किरणों से कमलिनी मुस्कुरा अमने मुरझा जाती है। मान लो बर्फ बहुत गिरी, बर्फ रात को ओस शीत, और नलिनी कमलनी, कमलनी के लिए बस हालांकि चंद्रमा ही का प्रकाश ही ठीक है, लेकिन अगर बर्फ हिमपात हो जाए, कुछ और हो जाए, ओस इत्यादि से अगर नलिनी कुमला जाती है, ऐसे उसकी दशा हो गई। हरि संदेश सुनत सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलिजारी। सूर श्याम बिनुयो जीवती है, ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। यानी श्याम के बिना सबकी ऐसी दशा हो गई। यह भी एक प्रकार का वियोग है। आगे देखो दूसरा, अब यहाँ पे आपको अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं। असल में नोट्स वाले नोट्स नोट करते करते क्या है ना, किसी आदत छूट गई आप लोगों को पढ़ने की, तो इसलिए ये सब दिक्कत लगता है। चलो, चैत चारु चांदनी चितासी चमकती चंद, अनिल की डोलनी अनल ते ताती है, काहे कवि दूल्ह, ये दूल्ह कवि है। काहे कवि दूल्ह ये बौरे हैं रसाल ताप। रसाल माने आम, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अकूके उठे कोयलिया मधुर मधमाती है, कुकल औंधी अधिकानी हरि को बात जानी। अब काहे न छटूक हुई दरती जाति छाती है, गुनो आनी आवनो बसंतरी बितावनो यो, सुनो आनी आवनो बहुरी आई पाती है। बहुरी माने दोबारा, दोबारा चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है। अब काहे न छटूक वह दरक जाति छाती है, गुनो आने आवनो बसंत री बितावनो यो, सुनो आने आवनो बहुरी आई पाती है। कि फिर से एक बार चिट्ठी आई है कि वे आएंगे वापस। तो ये जो है ये भी इसी में आ गया। इसको हम कह सकते हैं प्रवास। जब प्रवास में जाते हैं, विदेश गमन में, तो इसका एग्जाम्पल यह है प्रवास वाला। ज्यादातर तो प्रवास वाला हमारे पास होता है। दूसरा देखते हैं, चलिए ये देखो, ये है मान। मान, रूठना। वैसे ही की थोरी पे न भोरी है किशोरी यह, या की चित्त चाह राह और की मझे योजनी। काहे पदमाकर, पदमाकर की लाइन है, काहे पदमाकर सुजान रूप खान आगे, अन आन बान आन की सुवानी के चले योजनी। जैसे तैसे करी सत सोहनी मनाए लाई, पई हमारी बात ऐते बिसरइयो जनी। आज की घड़ी ते लैसु भूली हूँ भले हो श्याम, ललिता को लेके नाम बांसुरी बजइयो जनी। यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ईर्ष्या, मान, मान दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये आप इसको भी आप नोट कर लेना। बाकी तो और है ही। तो वियोग की 10 दशाएं हैं, वियोग की दशाएं। चलो अब आ जाते हैं आपके अंदर। वियोग की 10 दशाएं।
आपको क्या लग रहा था वहीं पे काम खत्म हो गया? नहीं, तभी तो काम शुरू हुआ है। वियोग की 10 दशाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है अभिलाषा या अभिलाष। उर अभिलाष निरंतर होई, चिंता चिता के समान, स्मरण गुण कथन, गुणों की याद करना बार बार, गुण कथन, उद्वेग आवेश आ जाना, उन्माद प्रलाप बड़बड़ाना, व्याधि जड़मरण और जड़ता। ये हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। व्याधि, मरण और जड़ता। मरण को आप लास्ट में कर सकते हैं। मरने के बाद बचा क्या? अब मर ही गया तो फिर किस बात का जड़ता? काम ही खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अभिलाष पहली दशा, चिंता स्मरण तीसरी, गुणों को गा गा के रोना 5 उद्वेग 6 उन्माद 7 प्रलाप 8 व्याध 9 जड़ता 10 मरण। ये 10 दशाएं वियोग की अंतर दशाएं हो गई, दशाएं हो गई। एक एग्जाम्पल हम बता दें आपको, जैसे सासन ही सो समीर गयो अरु, आंसू ही सब नीर गयो ढरी। मानो लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और सारी हवा निकल गई श्वास के माध्यम से, कि सासन ही सो समीर गयो अरु, आंसू ही सब नीर गयो ढरी। और सारे जो पानी निकल गया किससे? आंसुओं के माध्यम से। और तेज गयो गुण ले अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनु ताकरी। और देव जिये मिली बी की आस हुपास आकाश रहो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे, हंसी फेरी लियो जुलियो हरि जू हरि। जिस उनका मुंह फेरना, हंसना, आंसू बहाना, दुर्बल होना, ये सब, तो इसमें कई दशाएं एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब श्रृंगार के विषय में विद्वानों की कथन। अभी कहाँ बात पूरी हुई? श्रृंगार रस के विषय में या श्रृंगार के विषय में विद्वानों के विचार या विद्वान। चलो तो सबसे पहले हम चलो भरत मुनि की बात कर लेते हैं। भरत मुनि, पहला नाम है भरत मुनि। उन्होंने क्या लिखा? नाट्यशास्त्र। तीसरी सदी में, कहीं कहीं लिखा चौथी सदी, कहीं कहीं लिखा तीसरी सदी। तो तीसरी मान के हम लोग चलते हैं, तीसरी मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो तीसरी सदी। तो लिखते हैं
यत् किंचिल्लोके शुचि मेत्यम दर्शनीयम वा तत्श्रृंगारेणानुमीयते। संसार में, लिखो, संसार में जो कुछ भी पवित्र है, संसार में जो कुछ भी पवित्र है, विशुद्ध उज्जवल दर्शनीय है, ऐसे लिख लो, पवित्र विशुद्ध उज्जवल और दर्शनीय है, उसकी उपमा श्रृंगार रस से दी जा सकती है। उसकी उपमा श्रृंगार रस से दी जा सकती है। संसार में जो कुछ भी पवित्र, विशुद्ध, उज्जवल है, दर्शनीय है, उसकी उपमा श्रृंगार रस से दी जा सकती है। ये नाट्य शास्त्र में लिखा, 6ठे अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट, रुद्रट। रुद्रट अगले विद्वान हैं। रुद्रट, रुद्रट, रुद्रट का श्लोक है संस्कृत में, सर्वरसेभ्यः श्रृंगारस्य प्राधान्यम प्रचिकट कटैशुराः अनुसरति रसानां रस्यतामस्य नान्यः सकलमिदमनेन व्याप्तम् आबालवृद्धम् तदिति विरचनीयः सम्यगेष प्रयत्नाद् भवति विरसमेवानेन हीनम ही काव्यम। ये काव्यालंकार, उनकी किताब है काव्यालंकार, उसमें इन्होंने बताया है 14वें अध्याय में। यह है आपका, श्रृंगार रस जैसी रम्यता कोई रस अन्य उत्पन्न नहीं कर सकता। 2 लाइन इसमें लिख लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं। श्रृंगार रस जैसी रम्यता अन्य कोई रस उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बात हुई, आगे लिखते हैं, इस रस में सभी आबाल वृद्ध मानव लीन है। आबाल वृद्ध, इसमें कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। आबाल वृद्ध सभी मानव ओतप्रोत हैं। ठीक है, और इसमें कोई लाइन, इस रस के समावेश के बिना काव्यहीन कोटिका है, अतः इसके निरूपण में कवि के लिए विशेष प्रयत्न अपेक्षित। छोड़ो जाने। आनंद वर्धन, ध्वन्यालोक,
तीसरा आनंद वर्धन, ध्वन्यालोक। फिर इसकी टीका हुई ध्वन्यालोक लोचन इस नाम से। लिखते हैं श्रृंगार ही सर्वाधिक मधुर एवं परम आह्लादक रस है। श्रृंगार ही सर्वाधिक मधुर एवं परम आह्लादक रस है। ठीक है, श्रृंगार ही ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार एवं मधुरः परः प्रह्लादको रसः। अभिनव गुप्त, इन्होंने लिखा ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव गुप्त। चौथा ध्वन्यालोक, एक मिनट, अभिनव गुप्त, इन्होंने टीका लिखी थी उसकी। ध्वन्यालोक लोचन, लोचन माने आंख, उसकी टीका लिखा इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन। थोड़ा तिरछा लिख दिया हमने ना, चलो कोई बात नहीं। ध्वन्यालोक लोचन लिखते हैं श्रृंगार रस परम आह्लादक, वहीं से श्रृंगार रस परम आह्लादक है। आपको कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? कुछ नया मिल रहा है आपको? कुछ नया आपको मिल रहा है? मिल रहा होगा, क्योंकि रति के संबंध में सभी देवता पक्षी मनुष्य आदि जाति में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान रहती है। इसको छोड़ने दो। रति के समान कोई अन्य भाव हृदय संवाद धारण नहीं कर सकता, जाने दो इसको। यहां तक कि रति साधु सन्यासी यति को भी इसी में चमत्कार प्राप्ति होती है। कोई बात नहीं, इसमें इतना इनफ। हेमचंद्र, विद्याधर, रामचंद्र, गुणचंद्र, इनको जाने दो, ये किसी काम के नहीं है। अरे काम के हैं लेकिन हमारे आपके काम के नहीं है। विश्वनाथ, इन्होंने लिखा श्रृंगार दर्पण। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, इनका भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। विप्रलंब श्रृंगार के हमने बताए 10 दशाएं बताई, 5 भेद हैं। पूर्व राग है, मान है, प्रवाह 3 बता दिया, करुणा शाप हेतु और है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं आपको है। अब आते हैं भोज की बात करते हैं। पचवा भोजराज, श्रृंगार
रसराज है। कौन कह रहे हैं? भोजराज। अच्छा, फिर लिखते हैं सभी रसों का अंतर्भाव श्रृंगार में होता है। देखो, ये जो उस दिन बताए थे भवभूति, भवभूत की बात का उल्टा है। भवभूत ने कहा था करुण रस को और भोज ने कहा श्रृंगार रस को। तो उनका तो कई बार आ चुका है परीक्षा में, जो आपके भवभूति हैं। एको रसः करुण में वही निमित्त भेदाद। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि श्रृंगार रस में सभी रसों का अंतर्भाव है और ठीक है, यानी श्रृंगार सर्वप्रमुख रस है। चलो, अभी और भी दो चार बातें इसमें और बता दें आपको हम। इन्होंने कहा एक ही रस है श्रृंगार रस, और किताब का नाम इनके है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, ये किताब किसके? राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, और इन्होंने एक जो है वास्तुशास्त्र की भी किताब लिखी है, सम्रांगण सूत्रधार। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इन्हीं से बनी है कहानी। तो कहते हैं श्रृंगार रस अहंकार और मान का पर्याय है। अहंकार और मान, मान यानी अभिमान, पूरा लिख लो इसको, अहंकार और अभिमान। अहंकार अभिमान, अहंकार अभिमान का पर्याय है। ठीक है, तो ये आप इस समय 750 विद्यार्थी देख रहे हैं। कल कोई विद्यार्थी हमसे बोल रहा था कि ऐसे कमेंट, लोग नहीं आजकल कमेंट मारते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता। आप यहाँ तो सर 50 लोग देख रहे हैं, अब आपको पता है कि 750 लोग देख रहे हैं, और ये तो कोई शातिर खेल, यही सब जिसको पास फालतू समय होता है, शातिर खेल करके व्यू कम कराना, ये सब काम कराना कोई कर रहे हैं। आपके महापुरुष हैं, वो इलाहाबाद से हैं, वो यही सब पढ़ाते भी हैं, यही सब काम भी करते हैं, दूसरे को गाली भी देते हैं, यही सब काम है। तो ये मुझे भी ख्याल आ गया कि 700-800 लोग देख रहे हैं लगातार, और बाद में दिखाई पड़ता है 50 लोग। तो कल कोई कमेंट मार रहा था इधर 50 लोग देखते हैं, तो आपको पता है इसी में दिमाग लोग लगाते हैं। हमने पहले बता दिया आपको, प्रकृति का नियम अकाट्य होता है। आप अपना कार्य करो, पढ़ाई करो, ऐसे एकाएक परीक्षा की डेट आ जाएगी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। क्या कमेंट करना, क्या करना, शांति से आप लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, समय ऐसे आ जाएगा पता नहीं लगेगा। अपना लोग दुनिया में काम धाम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मतलब पे ध्यान रखिए। आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें। आप खैर देखो, सबका लक्ष्य एक ही है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, और भली भांति विद्यार्थियों को पता है कि कौन क्या, मेन चीज ज्ञान है, और क्या कहा जाए, मतलब ज्ञान है। आप सभी लोगों का प्रेम बना रहे, अब आप लोग ज्ञान प्राप्त करते रहो। तो ठीक है, अब ये क्लास आपकी आगे बाकी है ना, अभी चलो इसको पूरा करा देते हैं। तो आगे किताब है श्रृंगार प्रकाश,
अहो अहो नमो मह्यम यदहम वीक्षितो नया मुग्धया त्रस्त सारंग तरलायत नेत्रया। ठीक इसी अहंकार को रस कहते हैं। श्रृंगार प्रकाश एक किताब इनकी है, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। श्रृंगार वीर करुणात अद्भुत रौद्र हास्य बीभत्स वत्सल भयानक शांत नामनः आमना शिशु दशरसान सुधियो वयम तो श्रृंगार में रसनाद्र समाम नामः। ऐसे ये हुआ। फिर जो है अहंकार नामक मूल वृत्ति प्रत्येक मानव को सुलभ नहीं है, इसलिए सबको श्रृंगार का आनंद नहीं प्राप्त हो पाता। और लिखते हैं इसमें तो आलोचना, बहुत सारी आलोचनाएं हैं। भोज कहते हैं रस की तीन कोटियां हैं, रूढ़ाहंकारता। ये तो संस्कृत वाले बच्चों के लिए जरूरी है, आपको जरूरत नहीं है इसका। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण का एक उद्धरण है। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण इसमें लिखा है, अग्नि पुराण में रति मने चार रस हैं, श्रृंगार रौद्र वीर अद्भुत, ये कहते हैं चार रस। श्रृंगार वीर दो रस हो गए, रौद्र अद्भुत, रति चारों का मूल है, यही चीज रति चारों का मूल। अद्भुत और ये क्या है, रति। अभी संस्कृत वाले, हिंदी वाले बाकी ही हैं जो हिंदी में विचार दिए हैं। एक है कवि कर्णपुर, उन्होंने प्रेमन रस की बात की। तो हिंदी में देव और संस्कृत में कवि कर्णपुर, प्रेमन रस, यही है प्रेमन रस। हिंदी वाले एक ले लेते हैं आपको, जैसे हम केशव दास को ले लें, केशव दास, केशव दास साथ, केशव दास। किताब का नाम है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, लिखते हैं रसिक प्रिया में पहले अध्याय का 17वां छंद है। सबको केशव दास कही नायक है श्रृंगार, ऐसे लिखो। सबको केशव दास कही, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब।
श्रृंगार, लेकिन इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे। सबको केशव दास कही नायक है श्रृंगार। केशव दास सबसे कहते हैं नायक श्रृंगार है। ठीक है। अच्छा, अगला नाम सोमनाथ। सोमनाथ, किताब का नाम है रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि। आजकल आप एक फैशन चला है कि भाई आप स्वयं स्वयं किसी के पीछे पड़िए और कहिए दूसरा हमसे जल रहा है। खुद ही आप जल रहे हैं, लेकिन उस जलन को छुपाने के लिए दूसरे को कह रहे हैं वो हमसे जल रहा है। अब उसका प्रमाण क्या है? आपके सामने है। आप 723-24 लोग देख रहे हैं और आप शाम तक देखेंगे इसमें सब घट करके 50 हो जाता है। आपको बता दें, कभी भी किसी दुष्चरित्र को, चरित्रहीन को अगर गुरु बनाएंगे तो कहते अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़न। आपको पता है आज तक हमने दो चीजों से बहुत बचा के रखा है। एक तो चरित्र वाली बात है, दूसरा शराब हमने नहीं पिए कभी। कोई कोई कहता है कि जीवन व्यर्थ हो गया, हो जाने दो व्यर्थ, सबके अपने अपने सिद्धांत वसूल होते हैं। और किसी भी फंक्शन में, जैसे जन्मदिन वगैरह होता है, अब तो खैर बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, अपना क्या मनाएंगे। कभी कोई अश्लील गाना नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं। शिक्षक की एक मर्यादा होती है। अब आजकल देखो कहाँ की बात है, यही पानीपत, हरियाणा में पानीपत है, आप लोग जानते हैं। पानीपत हम लोग गए थे और शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस पे जो गाना आ रहा था, पीले पीले राजा पीले पीले, हमने कहा शर्म करो, शर्म करो आप, यही शिक्षा आपने ली। होता क्या है, हमको लगता है कि भाई जाने दो, बच्चे खुश हैं, हम क्या बोलें। आपने साल भर बच्चों को पढ़ाया और अंत में बच्चे ऐसे निकले। अब सोचो जरा, अगर हमारे बदलाव, देखो संस्कृत है, हिंदी है, दर्शन शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, अगर ये पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा? तो मूल्य हम तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर वह चीज हो। कभी भी चरित्रहीन को और कभी भी व्यसनी व्यक्ति को अगर आप गुरु बनाते हैं तो आपका नुकसान होता है। हमेशा आप ध्यान रखो। सोमनाथ, हमको ख्याल कैसे आया ये बात? यहां से, सोम से, सोमनाथ ना, सोमनाथ, तो सोमनाथ से आया सोमरस। सोमरस से मुझे ख्याल आ गया, हमने कहा चलो आपको जो है बताएं संस्मरण। तो लिखते हैं नव रस को पति सरस अति। नव रस को पति, नव रस को पति सरस अति, रस सिंगार पहचाने। जीवन बहुत छोटा है, अब आगे बढ़ो, क्या लटकना। ये आपका है 8वां अध्याय, पहला दोहा। देखो अब ये कहते हैं नव रस को पति सरस अति। ये नौ रसों का क्या है? स्वामी है। कौन? रस श्रृंगार पहचान। श्रृंगार रस क्या है? नौ रसों का स्वामी है। कौन लिखा? सोमनाथ। आगे आओ, 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर नमा है आपके देव भवानी विलास। भवानी विलास, भवानी विलास।
तो भवानी विलास में लिखते हैं भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ठीक। भूल कहत भूल कहत एक मिनट भाई साहब, सुबह से चल रहे हैं। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये है भवानी विलास में भूल कहत नवरस सुकवि। जो कवि हैं भूल कर नवरसों की बात करते हैं। मूल क्या है? श्रृंगार है। ये किसने कहा? देव ने कहा। ऐसे रूप गोस्वामी कहते मधुर रस भक्ति रस राट है। ऐसे अलग अलग टिप्पणियां हैं। लास्ट में आपको सबको जब रस पूरा होने लगेगा आपको समेट देंगे इन चीजों को। तो भरत ने, रुद्रट ने, आनंद वर्धन ने, अभिनव गुप्त ने और विश्वनाथ ने सर्वोत्कृष्ट रस माना। तो ठीक है, ये तो हो गया आपका। और भोज हो गए। बाकी आपके संस्कृत की जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा करते हैं। हिंदी में उतना आवश्यकता नहीं है सबको। हिंदी में उतना आवश्यकता नहीं है आप। ठीक। खैर, और साधारणीकरण लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। साधारणीकरण लास्ट में। साधारणीकरण से बहुत सवाल आते हैं परीक्षा में। अभी आजकल जो है साधारणीकरण में जैसे भावक व्यापार वगैरह है, इसमें पूछते हैं। रस ध्वनि है, ये सब अभिनव गुप्त इत्यादि थे। चलो, ये सब हो गया आपका। तो आज हमने बात की किसकी? श्रृंगारस की बात की। ठीक है। एक बार जो है महाराज भोज के यहाँ एक कवि गया, उसने कविता सुनाई। तो बोले वाह 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 वाह, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कल आके ले लेना। बहुत खुश हो गया कवि, ऐसी कविता सुनाई, चले गए। अगले दिन वो आया, गेट पे कहा भाई 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए। तो कहा अच्छा। महाराज के पास खबर गई, वो जो कल कवि आया था, आया है पैसा लेने के लिए। कहा बुलाओ। कहा बताइए कविराज महाराज, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हमको चाहिए। कैसी स्वर्ण मुद्रा? कहा आपने तो पुरस्कार घोषित किया था। कैसा पुरस्कार? हमने जो कविता सुनाई तो आपने पुरस्कार सुनाया। ओहो, ये बात है। तो बात तो खत्म हो गई। कहा बात कहाँ खत्म हो गई, आपने पैसा दिया नहीं। कहा अच्छा देखो, तुमने कविता सुनाकर खुश किया, हमने पुरस्कार सुनाकर खुश किया। तो सुनाने से क्या होता है? तुमने सुनाकर खुश किया, हमने सुनाकर खुश किया, बात हो गई बराबर। तो कविता उस सुनाने का कुछ पैसा वैसा नहीं मिला। तुम्हारे विश्वास होते तो पैसा दे ले, फिलहाल उसको नहीं मिला। आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। 12:30 बजे हम लोग अगली क्लास में आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी मुख्य माने आगामी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स में हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। आनंद से पढ़िए। मुझे समय का भी पता है, किस तरह के प्रश्न आएंगे वो भी हम बार बार आश्वस्त कर रहे हैं ताकि आप लोग भटक मत जाओ। ठीक है। और हमने आप सभी से हमेशा ये चीज
इशारे में भी कहा, सामने भी कहा। सर का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, हमारा डिटेल भी आपको गूगल पर सर्च करेंगे, हमारा नाम तो आ जाएगा। ठीक, तो वहां से आप जुड़ जाओ। और हम लोग सामूहिक संग्रह लाने वाले हैं, उसमें आपको शामिल भी करें। यहाँ पर लेते हैं विराम, मिलते हैं अगली क्लास में 12:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।